मैं यही कहूँगा कि अगर मलेशिया आना है तो कॉलिंग वीज़े पे आओ, कोई वीज़ा सीधा नहीं लगा। फिर उसी दौरान मेरे कई जगहों पे पैसे मरे हैं, कहीं एक जगह तकरीबन 4000 रिंगट मरा है और आगे पीछे काफ़ी सारे मेरा नुकसान हुआ। फिर उसके बाद तकरीबन 2 साल में जलील हुआ हूँ मलेशिया में बहुत ज़्यादा। और फिर मुझे इधर एक बॉस मिला, मलेशियन था, तो उसने फिर मुझे अपने साथ काम पे रखा और उसने मुझे वीज़ा लगा के दिया। 2 साल मैंने उसके साथ काम किया और अब उसके पास काम ख़त्म हो गया तो रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सनीहान हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। यहाँ एक दोस्त के साथ बैठा हुआ हूँ यहाँ, तो भाई से थोड़ा मलेशिया के हवाले से कुछ बात करेंगे। भाईजान, सबसे पहले तो आप हमारे देखने वालों को अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली है और मेरा तल्लक आज़ाद कश्मीर से, ज़िला कोटली से है। तो भाई, मलेशिया में कितना अरसा हुआ, कब आए हो? मैं मलेशिया में तकरीबन 4 साल पहले आया हूँ। और जब मैं आया था मुझे विजिटर वीज़े पे वहाँ से भेजा गया था कि आप विजिटर वीज़े पे जाओ और वहाँ पे आपका वीज़ा लगेगा। 1 साल में उनके लारे में रहा हूँ, कोई वीज़ा सीधा नहीं लगा। फिर उसी दौरान मेरे कई जगहों पे पैसे मरे हैं, कहीं एक जगह तकरीबन 4000 रिंगट मरा है और आगे पीछे काफ़ी सारे मेरा नुकसान हुआ। फिर उसके बाद तकरीबन 2 साल में जलील हुआ हूँ मलेशिया में बहुत ज़्यादा। और फिर मुझे इधर एक बॉस मिला, मलेशियन था, तो उसने फिर मुझे अपने साथ काम पे रखा और उसने मुझे वीज़ा लगा के दिया। 2 साल मैंने उसके साथ काम किया और अब उसके पास काम ख़त्म हो गया तो उसने मुझे पासपोर्ट दिया और कहता है भाई आप जाओ, जहाँ पे काम करना चाहते हो कर लो। तो अब मैं इंशाल्लाह कोई नया काम स्टार्ट करूँगा। अच्छा, तो पहली दफ़ा जब मलेशिया आए थे तो कौन से वीज़े पे आए थे? विजिट पे आए थे? हाँ, मैं विजिट वीज़े पे आया था। और मैं आई थिंक मेरे जो था ना पासपोर्ट पे वीज़ा विजिटर वीज़ा लगा था और बेसिकली मेरी काउंटर सेटिंग पे थी, मैं काउंटर सेटिंग पे आया था। अच्छा, तो आप इधर जो काम किसी के साथ काम किया, सैलरी कितना मिलता था? पहले तो जब मैं इधर आया था उस वक्त मुझे पहले हाल तो मुझे 55 रिंगट मिली है। फिर उसके बाद मेरी 60 हुई है, कहीं पे मुझे 60 रिंगट, कहीं पे 65 रिंगट। मैंने बहुत सारे काम चेंज किए हैं। अच्छा। कहीं पे जहाँ पे मुझे सैलरी वो नहीं थे देते, नहीं थी मिलती, वहाँ पे फिर मैं 1-2 महीने लगा फिर छोड़ के दूसरे काम पे चला जाता था। कहीं पे 70। फिर जब मैं इस बॉस के पास आया हूँ, इस बॉस ने मुझे पहले 80 रिंगट दिए और फिर मेरी अब सैलरी 85 रिंगट हो गई थी। अब मेरी सैलरी 85 रिंगट थी। मेरी 12 घंटे ड्यूटी होती थी, 85 रिंगट मिलते थे एक दिन के। और उसके अलावा रिहाइश बॉस की होती थी, खान पीन मेरा अपना होता था। और अब जब बॉस के पास वो काम भी ख़त्म हो गया, अब 2 महीने से बिल्कुल फ़ारग बैठा था, बहुत ज़्यादा मैंने काम ढूंढा, मुझे काम मिला नहीं। तो फिर अब एक दोस्त से उनके पास आया हूँ तो उन्होंने कहा यार यहाँ पर मेरे साथ काम करो। अब उनके साथ काम करूँगा इंशाल्लाह। अभी क्या काम करते हो? आज से मैं ये दर्जियों का काम शुरू करूँगा। यानी मेरा मतलब पहला दिन है आज मेरा पहला दिन है। ऐसे ओवरऑल जब ये दर्जी का काम होता है या जो मतलब पर्दे बनाने का काम होता है, उसका सैलरी कितना मिलता है बाहर में? कोई पता नहीं, मैं इस काम के बारे में इतना नहीं जानता, मैं पहले दिन आया हूँ इस काम पे। अच्छा, मतलब आपको इतना मालूमात नहीं? मुझे इसका मालूम अच्छा, नहीं। हमारे देखने वालों को कोई अच्छा सा मैसेज मलेशिया के हवाले से? मैं यही कहूँगा कि अगर मलेशिया आना है तो कॉलिंग वीज़े पे आओ, ठीक है, और विजिट वीज़े पे नहीं आना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रारत होती है। और हम 4 साल हो गया, पता नहीं वापस कब जाएंगे। वापस जाने का अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, कब 2 साल बाद जाते हैं, 3 साल बाद जाते हैं, 4 साल बाद और जाते हैं, कोई पता नहीं। यहाँ पे बंदा आता अपनी मर्ज़ी से है और जाता मलेशिया की मर्ज़ी से है। बिल्कुल सही। और दूसरी बात है, वहाँ से जो भी आए विजिटर पे ना आओ, कॉलिंग वीज़े पे आओ। और वहाँ पे आपको सिक्योरिटी का भी कहते होंगे कि वहाँ पे हम आपको सिक्योरिटी का काम लगवाएंगे। सिक्योरिटी सिर्फ यहाँ पे अलाउ है नेपालियों को, और किसी कंट्री के बंदे को यहाँ पे सिक्योरिटी अलाउ नहीं है। वैसे तो कोलमपुर में लोग करते हैं, लेकिन करते हैं, उनकी सैलरी मर जाती है काफ़ी सारी। अच्छा। उनको सैलरी नहीं मिलती, बाद का किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती। अगर जो है ना ये नेपाली, उनको तो सैलरी मिलती है, उनके पास वीज़े होते हैं सिक्योरिटी के। हम पाकिस्तानी आते हैं, इंडियन आते हैं या बांग्लादेश आते हैं, तो हम अगर सिक्योरिटी का काम करेंगे तो हमें वो नहीं मिलेगी, सैलरी बहुत कम मिलती है। इसलिए सिक्योरिटी का काम हमें अलाउ नहीं है। और सिक्योरिटी का काम में इतना ज़्यादा ना घुसो। किसी फैक्ट्री में जाओ, वहाँ पे अगर आपका जो यहाँ पे आके फंस गए ना विजिटर पे, वो किसी फैक्ट्री में जाओ और वहाँ पे काम ढूंढो। बेसिक अगर आप पैसा कमाना चाहते हो फिर कंस्ट्रक्शन का काम कर लो, उसका वीज़ा ले लो, वहाँ पे काम करो। और बगैर वीज़े के भी रहना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, वीज़ा पास लाजमी होना चाहिए। बहुत बहुत मेहरबानी दोस्तों, ये हमारे दोस्त के साथ बहुत अच्छी बात हुई। अगर हमारे बातों में कोई गलती वलती हो तो उसके हम माज़रत चाहते हैं। और उम्मीद है कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर कीजिए। और जो बंदा हमारे पेज और यूट्यूब पे नहीं है तो वो मेहरबानी करके हमारे पेज और यूट्यूब को सब्सक्राइब करे, फॉलो करे। बहुत बहुत मेहरबानी, दे दे हमें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।